नमस्कार दोस्तों, न्यू होप क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा UPSSC की जब से डेट आई हुई है तब से पढ़ने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहे हैं और उसमें पढ़ने में मन भी लग रहा है। चलिए हम बात करते हैं बोर्ड मास के पार्ट 2 के बारे में। और ऐसा क्वेश्चन एक पेपर में पूछा गया था, जो 5 क्वेश्चन आपके आते हैं उन 5 क्वेश्चनों में से ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था जो इस तरीके से था, 5,000 रुपये का 10% का 5% कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था पहले। तो हम क्या करेंगे, 5,000 रुपये का अभी हमने समझाया था कि जहाँ पर का की के आ जाएगा वहाँ पर हम गुणे का निशान लगाएंगे और 10% है, इसका मतलब ये बटे में कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। आप दे रखा है 5%, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इनके जीरो दोनों काट दो आप, जीरो दो काट दिए हमने, ये भी जीरो काट दो आप, ये भी जीरो कट जाएंगे। और 5 से 1 की मल्टीप्लाई, तो 5 से 1 की मल्टीप्लाई, 1 की जितने मल्टीप्लाई करो उतनी संख्या रहेगी। तो 5 करना कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। और 5 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से एक नया क्वेश्चन लेते हैं और उस नए क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन इस तरीके से होगा, जैसे कह दिया जाए आपसे कि 1,000 या 10,000 के लिए 10,000 रुपये का 20% का 10% का 5% कितना होगा। चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यही पूछा गया 10,000 रुपये का 20% का 10% का 5% कितना होगा। चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो हो जाएगा ये 10,000 हो जाएगा हमारा, और इसका 20% दे रखा है तो 20 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना दे रखा है, 5%। और जितने भी जहाँ पर का लगे होते हैं वहाँ पर हम गुणे का निशान लगाएंगे। तो 10 बटे कितना हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा। फिर का दे रखा है और 5% है तो हम गुणे का निशान बटे कितना हो जाएगा, 5 बटे 100 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो काट देने ऊपर के हमें 1 2 3 4 5 और 6 सभी जीरो कट गए। क्या बचा हमारे पास, 1 बचा हुआ है और 2 बचा हुआ है, फिर 1 है और फिर 5 है। तो 1 से 2 की मल्टीप्लाई 2 ही हो जाएगा, 2 की 1 की मल्टीप्लाई 2 ही रहेगा, और फिर 2 से 5 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हालांकि जो इस समय एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्या दे रखे, पॉइंट दे रखे पूछ रहा है क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कहीं पॉइंट दे रखा है तो कैसे करेंगे, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए 1,000 का 20% का 10% का 10% कितना होगा। इसी की बात कर लें, चाहे तो हम एक और 10% कर लें यहाँ पर, फिर देखते हैं कितना होगा। चलिए इसका जो आंसर जाएगा, इसका जो मान होगा पॉइंटों में जाएगा। और बच्चे क्या होते हैं, पॉइंटों में ये कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब देखिएगा कितना होगा, 1,000 है, इस 1,000 का 20%, 20 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर कितना है, 10% है, 10 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। फिर कितना है, 10% है, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर कितना है, 10% बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये लिख दिया हमने। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे देखते हैं क्या करेंगे हम। एक ऊपर का जीरो, एक नीचे का जीरो, फिर एक ऊपर का, फिर जीरो नीचे काट दें, फिर एक ऊपर का जीरो, फिर एक नीचे का जीरो, फिर ऊपर का जीरो एक, फिर नीचे का जीरो कट गया। फिर देखिएगा 1 0 1 0 2 0, ये कट गया। अब 1 0 बचेगा, ये कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा है मेरे पास, ये 2 है, 1 बचा है, 2 है, फिर 1 है, फिर 1 है और फिर 1 है। अब देखिएगा, अब 1 2 ना 2, 2 कटना 2, 2 कटना 2, 2 कटना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा, इसका जो उत्तर जो आएगा, इसे कितना उत्तर आएगा, इसको जब भाग करेंगे तो 0.2 इसका आंसर होगा। अच्छा मान लीजिएगा अगर ऑप्शन दे रखे होते आपको इस तरीके से 0 0.02 0.002 या होता आपका, या केवल 2 दे रखा होता, 0.00 दे रखा होता, या होता केवल 0.2 दे रखा होता, 0.2। तो कौन सही करेंगे हम, हमारा जो है डी नंबर वाला विकल्प हमारा सही होगा। क्या होगा, 0.2 वाला आंसर बिल्कुल सही होगा हमारा। देखिएगा कभी कभी देखने को क्वेश्चन में इस तरीके से मिलता है कि कहीं पर संख्या दे रखी होंगी हमें फ्रैक्शन में, और कहीं पर संख्या दे रखी होंगी परसेंटेज में। जैसे इस तरीके से कितना हो गया, 20% है, और कहीं दे रखा होगा 1/4 दे रखा होगा, कहीं दे रखा होगा 1/8 दे रखा होगा। तो दोनों मिक्स हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकता है और परसेंटेज भी हो सकता है। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन ही देख लें किस तरीके से क्या होगा।
जैसे हमने कहा 9,000 रुपये का 25% का 1/5 का 1/3, एक और चाहत लेना चाहें तो हम 5% करते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा। का मान ही ज्ञात करना है, लिख दें पीछे, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। अब देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा इसको। इसमें देखिए हमने दोनों चीज़ दे रखी हैं, एक तो परसेंटेज भी दे रखा है और संख्या परसेंटेज में भी है और फ्रैक्शन में भी दे रखी हैं, दोनों प्रकार संख्या दे रखी हैं। तो क्या करेंगे इसको हम, ये हो जाएगा कितना, 9,000 आपका दे रखा है, 9,000 दे रखा है और 25%, चाहे तो हम इसको 25/100 कर दें या हम इसको अगर फ्रैक्शन में बदलें तो 25 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो 25 चक्कू कितना हो जाएगा, 100, 1/4 हो जाएगा। चाहे इस तरीके से लिख लें हम और चाहे इस तरीके से लिखें, बात देखी है। तो हम कितना कर लें, 25/100 कर लें, फिर इंटू कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन दे रखा है 1/5 कर लेंगे, फिर कितना दे रखा है 1/3 कर लेंगे हम, और फिर दे रखा है आपका है 5%, तो 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, काट दें इसको, डिवाइड करें इसको। 1 2 0 कट जाएंगे, इधर 2 0 कट जाएंगे, 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 आपका ये कट जाएगा। देखिए आप कौन कौन चीज़ कट जाएंगे इधर, देखिए 5 से 5 कट जाएगा। अब देखिए 3 से काटो इसको, 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको अगर काटे 5 से तो 5 चम 25 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए 5 यहाँ 15, फिर 1 है 15 करना 15 करना 15 15 रहेगा और 15 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसको तो हम इस तरीके से लिखे रहने दें, या तो जैसा आपका विकल्प मैच करे, या तो आपका विकल्प इस तरीके से मिलेगा या आपका विकल्प जो है 7 सही 1/2 इस तरीके से मिलेगा, 7 सही 1/2 इस तरीके से मिलेगा, या तो आपका दे रखा होगा 7.5 दे रखा होगा। आपको ध्यान ये रखना है, ये नहीं कि विकल्प आपका ये दे रखा है और आप मान ये वाला ला रहे हैं फिर कह रहे हैं विकल्प गलत है। विकल्प गलत नहीं है, आपको देखना है विकल्प इस तरीके से दे रखा है कि इस तरीके से दे रखा है कि 7.5 के रूप में है, कि 7 सही 1/2 के रूप में है, कि 15/2 के रूप में आंसर आपको दे रखे हैं, और तीनों में से कोई एक आपका आंसर सही होगा। धन्यवाद।